जी बोले क्यों? कि क्या बताऊं, जब से शादी हुई है, जिस घर से, जिस दिन से मेरे घर में आई है, उस दिन से 8 बजे तो जगती है, 8 बजे तो जगती है महाराज। और मेरे बेटे पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है, बिस्तर पर मेरा बेटा उसे चाय बना कर देता है। और महाराज सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर में तो एक भी काम नहीं करती, घर में एक काम नहीं करती है। और महाराज देखो, कलेक्टर बनेगी, पढ़ने जाती है, स्कूल में, कॉलेज जाती है। अब बताओ मैं दुखी हूं कि नहीं? संत जी बोले अच्छा ऐसी बात, बड़े कुलक्षणी बहू है महाराज, बड़ी कुलक्षणी, लक्ष्मी नहीं है कुलक्षणी। संत जी बोले अच्छा, तो माता जी क्या आपकी कोई बेटी नहीं है? बहू तो है पर क्या बेटी नहीं है? बोली बेटी है महाराज, बेटी की तरफ से तो बिल्कुल आत्मा संतुष्ट है। कैसे? मेरी बेटी 1 नंबर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। संत जी बोले कैसे, बेटी की तरफ से कैसे सुखी हो? तो बोली महाराज जिस दिन से शादी हुई है ना, तो अपने ससुराल में 8 बजे तो जगती है, 8 बजे तो मेरी बेटी जगती है। अच्छा, और महाराज हमारे जो मेहमान है ना बेटी के घर के, मेरी बेटी की इतनी सेवा करते हैं, बिस्तर पर ही चाय बना कर दे देते हैं, मेरी बेटी खड़ी नहीं होती पहले ही चाय बन जाती है। अच्छा, और महाराज घर में एक काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करती, और कुछ पैसों के कारण पढ़ाई यहाँ पूरी नहीं हो पाई, तो महाराज वहां पढ़ती भी है, पढ़ाई भी करती है, पर लेकिन मेरी बहू 1 नंबर की कुलक्षणी, जो काम बेटी करती है वो तो लक्ष्मी है, और वही काम बहू करती है तो वो कुलक्षणी है। ऐसा भेदभाव बना दिया है। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो भेदभाव करे उसे तो भगवान बिल्कुल ही नहीं मिलते। जिसके हृदय में कपट है, द्वेष है, हिंसा है, तो उसे भगवान कैसे मिल सकते हैं जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा। मैया जब तक हमारा हृदय साफ नहीं होगा, जैसे आप कभी हमें अपने घर बुलाओ, हमें अपने घर बुलाते ही अपने दरवाजे पर कूड़ा इकट्ठा कर दो, बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा कर दो, फिर हमसे कहो आ जाओ आ जाओ, लड़ाई झगड़ा आपके घर में हो रहा हो, हमसे कहो आ जाओ, तो हम आ जाएंगे? हम कहें नहीं मैया बाद में आएंगे, फिर कभी आएंगे, ऐसे करके चले जाएंगे। ये हमारा हृदय क्या है? एक घर है, ये हृदय घर है, और इस हृदय में कूड़ा कचड़ा पड़ा हुआ है। किस चीज का? विकार का, वासनाओं का, द्वेष का, हिंसा का। जब तक इस हृदय की हम सफाई नहीं करेंगे तो भगवान को आने में भी शर्म लगेगी। जब हृदय हमारा गंदा है तो भगवान क्यों आएंगे? जब तक हृदय साफ नहीं होगा तो भगवान भी नहीं आ सकते। पहले हृदय को साफ करना पड़ेगा, तभी ही भगवान उसमें प्रवेश करेंगे। जब भगवान प्रवेश कर देंगे तो हमें दर्शन तो अपनी आप ही हो जाएंगे। एक बार क्या हुआ मैया, लड़ाई झगड़े से मुझे एक बात याद आ गई, तुम कहो तो सुनाओ, बताओ। एक बार क्या हुआ कि बिन बुलाया एक मेहमान आ गया, बिन बुलाया घर में मेहमान आ गया। अब मैया वो कितना खाए, जो उनकी घर में देवी जी थी, बहुत सारी रोटियां बनाए, इतना खाता कि बेचारी रोटियां बना बना कर थक जाती। तो अब वो सोचने लगी कि आखिर में इसे यहाँ से भेजे कैसे, जाए कैसे। तो दोनों ने सलाह बनाई, वो बोली कि ऐसा करना, हम दोनों झूठ मूठ का लड़ेंगे, झूठ मूठ का झगड़ा करेंगे, और झूठ मूठ का आप मुझे मारना और मैं झूठ मूठ का रोऊंगी, और ना मैं भोजन बनाऊंगी और ना ये यहाँ रहेगा और चला जाएगा। बोले ठीक है। और तो जैसे ही दोनों में सलाह हुई, रिश्तेदार बेचारा बाहर बैठा हुआ था, भोजन का इंतजार कर रहा था कि कब भोजन आए, कब भोजन करे। अब तो जैसे ही बोले कि नाटक शुरू करें, बिल्कुल। अब तो उसने एक डंडा लिया और दीवार में मारने लगा। वो चिल्लाने लगी, हाय मैया मार दई, हाय मैया मार दई। अब तो बोला
कि भोजन बनाएगी कि नहीं बनाएगी, रोटी बनाएगी कि नहीं बनाएगी। बोली बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब उसे लगा कि महाराज आज तो रोटी मिलेंगी नहीं। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि भोजन बनेगा ही नहीं तो मिलेगा कहां से। लड़ाई हो गई। अब तो उसने अपना बोलिया बिस्तर उठाया, कंधे पर रखा और जाने लगा। अब तो जैसे ही उजक कर देखा कि गए, बड़ी शांति मिली। बोली अब तो चुप हो जा। तो बोली अरे महाराज ये तो झूठ वूठ की लड़ाई थी, अब तो मैं अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। बोला कि मैंने झूठ मूठ का मारा। वो बोली मैं भी झूठ मूठ की रोई। अब जैसे ही पकवान बन गए तो रिश्तेदार आया और बोला महाराज हम भी झूठ मूठ के ही गए थे, हम भी सच के नहीं गए थे। तो मैया कोई कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है इस संसार में, हर तरह के व्यक्ति होते हैं।